अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद रिजवान है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साइंस एंड कुरान। आज मैं आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ताकत और गुरूर में आसमान को छूने लगी थी, लेकिन अपने ही तकब्बुर में मिट कर रह गई। ये है कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की सच्ची तारीखी दास्तान। हम वो हैं जो पहाड़ों को चीर कर रख दें। देखो, ये चट्टानें हमारी महारत के आगे झुक जाती हैं। हमसे ज़्यादा ताकत किसी को नहीं। हम पहाड़ तराशते हैं और इनमें घर बनाते हैं। कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हमें किसी अनदेखे खुदा की ज़रूरत नहीं। ये हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा इन पत्थरों को पूजते आए हैं और हम भी यही करेंगे। हमें गुमराह मत करो, अल्लाह की इबादत करो। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तुम्हें रिस्क दिया, ताकत दी। हम तुम्हें नबी नहीं मानते। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजारों साल पहले अरब के एक खित्ते में एक ताकतवर दौलतमंद कौम आबाद थी, कौम समूद। ये लोग ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर शानदार महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत मजबूत, कद लंबे और ताकत बेपनाह थी। हर तरफ उनकी अजमत, कारीगरी और शान नजर आती थी। लेकिन दौलत और ताकत के साथ साथ उनके दिलों में गुरूर भी बढ़ता गया। हमें किसी से डर नहीं लगता। इस दुनिया में कोई इतना ताकतवर नहीं जितना हम हैं। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपने रब को भुला दिया। बड़े बड़े पत्थर तराश कर उन्हें अपने खुदा कहने लगे। हमें किसी और खुदा की ज़रूरत नहीं, ये हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा ने इनकी इबादत की, हम भी यही करेंगे। हमें बहकाओ मत। उनकी आवाज़ें सरजमीन भर में गूंजती थीं, मगर दिल अंधेरों से भर चुके थे। झूठ, चोरी, कत्ल इनके लिए मामूल की बात बन चुकी थी। औरतों के दिलों में भी खुदा का खौफ न रहा था। वो खुलेआम बेहयाई में पड़ी रहती थी। मैं हनीस से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वो ताकतवर है और मुझे संहार भी पसंद है। मैं उसी से शादी करूंगी जो दोनों में जीतेगा। ये लोग मरने और रोज़े क़यामत को भूल चुके थे। ऐसे में अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। वो उसी कौम के एक नेक, दाना और सच्चे इंसान थे। सब उनकी अक्ल और अमानतदारी की गवाही देते थे। सालेह अलैहिस्सलाम, तुम बहुत नेक हो, बहुत अक्लमंद हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। मगर जब उन्होंने अल्लाह की वहदानियत की दावत दी तो वही लोग कहने लगे, सालेह, हमने तुमसे बड़ी उम्मीदें रखी थीं। हम तुम्हें अक्लमंद समझते थे। तुम हमें हमारे खुदाओं की इबादत से रोकते हो। ये कैसी नई बात ले आए हो? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है। वही जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, तुम्हें ज़मीन में बसाया। उसी की इबादत करो, उसी से मदद मांगो। लेकिन कौम के सरदारों पर यह बात असर न कर सकी। तुम तो हमारी तरह एक इंसान हो, अगर सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर मैं तुम्हें वो निशानी दिखा दूं जिसका मुतालबा तुम खुद कर रहे हो, क्या तुम ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो इस पहाड़ के अंदर से एक जिंदा, मुकम्मल, सेहतमंद जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। एक दाओ कुनास, देखते हैं तुम क्या करते हो। सन्नाटा छा गया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, आंखों में ईमान की रोशनी थी। दुआ की और सबके सामने पहाड़ की चट्टान लरजने लगी। उसमें शिगाफ पड़ा और अल्लाह की कुदरत से एक जिंदा, खूबसूरत, रोशन और ताकतवर जिंदा ऊँटनी बाहर निकली। सब लोग दंग रह गए। कुछ ने कहा जादू है, दीगर ने कहा नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ न देना। ये अल्लाह की ज़मीन में आज़ाद घूमेगी। एक दिन ये पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारे जानवर। कुछ लोग ईमान ले आए, मगर ज़्यादातर के दिल मज़ीद सख्त हो गए। नहीं, मैं नहीं मानता, ये सब जादू है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की अमानत है, इसे नुकसान न पहुँचाना, वरना अल्लाह का अजाब आएगा। एक रात जब सहरा खामोश था, चंद जालिमों ने साजिश की। एक ने तीर मारा। जब ऊँटनी गिर गई तो दूसरे ने उसे नेज़ों से मारकर शहीद कर दिया। सुबह सूरज निकला तो ऊँटनी कत्ल हो चुकी थी। अल्लाह की निशानी ख़त्म कर दी गई थी। खबर मिली तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का दिल गम से भर गया। ऐ मेरी कौम, तुमने वो काम कर दिया जिससे अल्लाह ने सख्ती से मना किया था। अब 3 दिन अपने घरों में रहो, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। उन्हें मजाक समझ आया। चलो देखते हैं 3 दिन बाद क्या होता है। 3 दिन गुजरे और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। एक खौफनाक चीख आसमान और ज़मीन को हिला गई। उनके मजबूत पत्थरीले घर लरजने लगे। एक ज़बरदस्त तूफान आया। उनके शहर, उनके बागात, सब कुछ मिट्टी में बदल गया। वो कौम जो पहाड़ तराश कर महल बनाती थी, आज खुद
खाक में बिखर गई। जहां कभी आवाज़ें, हंसी और गुरूर था, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले वापस आए। बर्बाद बस्ती को देखकर उन्होंने हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, मैंने इन्हें तेरा रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की, मगर इन्होंने खुद अपने आप को गुमराही में डाल दिया। यूं वो कौम जो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम समझी जाती थी, अपने गुनाहों की वजह से हमेशा के लिए मिटा दी गई। आज तक मदाइन सालेह के पहाड़ों में उनके घर मौजूद हैं। वो पत्थर आज भी उनकी तबाही की गवाही दे रहे हैं। दोस्तों, ये थी कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इबरतनाक कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे सबक हासिल कर सकें। अगली वीडियो में एक और नबी और एक और कौम की दास्तान लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।